मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़य्य वल बुरहानिल जलिय्य वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी उसरतुहु खैरु उसरह व शजरतुहु खैरु शजरह अग़सालुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन मौलिदुहु बिमक्का व हिजरतुहु बतैबा अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिनहा सौतुहु अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मुइज़्ज़तिन शाफ़िया व दअवतिन मुतलाफ़िया अज़हरा बिहिश शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला फ़मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़सिम उर्वतुहु व तअज़ुम कब्वतुहु व यकुन मअबुहु इलल हुज़्न तवील वल अज़ाबिल वबील वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फ़ुल्किल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तसरीफ़िर रियाह वस्सहाबिल मुसख़्ख़र बैनस समाइ वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून सलावात। हाज़रीन किरामी क़द्र अरबाब अक़्ल व दानिश साहिबान फ़हम व फ़िक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बितौफ़ीक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सिलसिला सुख़न अपने चौथे मरहले में दाखिल हुआ। गुफ्तगू इस मकाम पर है जो हक़ाइक़, जो दक़ाइक़, जो मारूज़ात मैंने आपकी खिदमत में पेश किए कि खल्क़ का मालिक भी अल्लाह है और अम्र का मालिक भी अल्लाह है। अल्लाह कभी खल्क़ से बनाता है, कभी अम्र से बनाता है। दो तरीक़े हैं उसके बनाने के। इरशाद फरमाया सूरह आले इमरान में, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। ये ज़मीन व आसमान जो हमने बनाए हैं, खल्क़ किया, ये रोज़ो शब की आमद व रफ्त, ये लआयातिन लिक़ौमिन लआयातिन लिउलिल अलबाब, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें निशानियाँ अक्लमंदों के लिए हैं। इंसान अपनी हर चीज़ का इनकार कर सकता है मगर अपने अक्लमंद होने का इनकार नहीं कर सकता। फिर इरशाद फरमाया सूरह अंबिया में, वमा खलक़नस समा वल अर्ज़ा वमा बैनहुमा लाइबीन। ये जो हमने ज़मीन व आसमान बनाए हैं और जो कुछ भी इनके दरमियान बनाया है, खल्क़ किया है, ये हमने फजूल और खेल और तमाशे के लिए खल्क़ नहीं किया। ये हमने खेल और तमाशे के लिए नहीं बनाया। और फिर सूरह मोमिनून में कहता है, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है, बेमकसद पैदा किया है? व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और तुम्हें हमारी बारगाह में पलट के नहीं आना। अल्लाह है। फिर सूरह बकरा में कहता है, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अम्वातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम कैसे मेरा इनकार कर रहे हो? तुम मुर्दा थे, हमने तुम्हें जिंदा बनाया। पहुंच रही है बात?
कैफा तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, हमने तुम्हें जिंदा बनाया। माँ के पेट में मुर्दा थे, हमने जिंदा किया, फिर तुम्हें मौत देंगे, फिर जिंदा करेंगे और फिर तुम्हें पलटाएंगे। अगर नहीं आओगे तो घसीट के ले जाएंगे। कमाल हो गया। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, मूड तो नहीं खराब है। अब शुरू हो रही है बात। सूरह नहल 16वां सूरा, और अब सूरह नहल 16वां सूरा, सूरह नंबर 1616। अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़लालुहु अनिल जमीन वश्शमाइल सज्जदन लिल्लाहि व हुम दाखिलून। ये खुदा का इनकार करने वाले देखते क्यों नहीं? अल्लाह कह रहा है ये मेरा इनकार करने वाले देखते क्यों नहीं कि हमने जो भी चीज किसी शय से बनाई है उसका साया रखा। आगे हमें जो आप जी सलामत रहे। अब अलम यरो इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन, सूरह नहल 16वां सूरा। अब अलम यरो इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़लालुहु अनिल यमीन वश्शमाइल सज्जदन लिल्लाहि व हुम दाखिलून। ये मेरा इनकार करने वाले देखते क्यों नहीं कि हमने जो भी चीज किसी शय से बनाई है उसका साया रखा। मैंने कल अर्ज किया था, कल बयान किया था कि जो शय से बने वो खल्क है, जो शय से बने वो खल्क है। अल्लाह कहता जो भी शय से बनेगा उसका साया होगा, जो शय से बनेगा उसका साया होगा। बस पूरी कायनात में मोहम्मद को बना के साया उड़ा दिया कि ये खल्क से नहीं आया, अमर से आया है। जो शय से बनेगा वो खल्क होगा, और जो बगैर शय के बने वो क्या होगा? वो अमर होगा। भाई कमाल हो गया, बेमिसाल और बाकमाल बनाया कि उसके जिस्म के साए को उड़ा दिया। मालिक अल्लाह रहमान रहीम, भाई कमाल हो गया। तूने मोहब्बत को अमर से बनाया और साया उड़ा दिया, तो साया रहने देता का नहीं अमजा जोहरी। मैं पसंद नहीं करता कि मोहम्मद का साया भी उस जैसा हो जाए। तो जो अल्लाह ये पसंद ना करे कि मोहम्मद का साया उस जैसा हो जाए, वो ये कैसे पसंद करेगा कि उसका हम साया उस जैसा। कमाल हो गया। बड़े 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 टर्निंग पॉइंट पे मैं आ गया। आप जी सलामत रहे। अब एक बात कह दूं, आ गई ये बात तो कह दूं, मक्ते में आ पड़ी है सुखन गुस्तरानाबाद। अब ये बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। किसी ने हजरत गनी से पूछा, हजरत गनी जलीलुल कदर शख्सियत है, भाई कमाल हो गया, वड्डे लोग थे वड्डियां गल्ला। किसी ने खलीफतुल पूछा हजरत गनी से कि खलीफतुल मुस्लिमीन, ये अल्लाह ने अपने प्यारे नबी का साया क्यों उड़ा दिया, क्यों हटा दिया? तो हजरत गनी ने फरमाया इसलिए हटा दिया कहीं किसी का पांव साए पे ना आ जाए, बेअदबी ना हो जाए, तो ही रिसालत ना हो जाए। तो भाई किसका पांव आएगा? जो रसूल के दाएं बाएं होगा उसी का पांव तो आएगा। तो अब फैसला तो अल्लाह ने कर दिया और हजरत गनी ने मोहर लगा दी कि सहाबी वो कि जिसके पांव मोहम्मद के साए पे ना आ सके, और अली वो जिसके कदम मोहर नबूवत पे आ जाए। हैदर 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 हैदर।
भाई कमाल हो गया। आप सलामत रहे, खुदा महफूज रखे। अब सूरह अनाम छठा सूरह 124वीं आयत। टाइम कम है, आयतें ज्यादा है, मूड तो नहीं खराब है आप जी। भाई मेरे कमाल हो गया। तो पहला जो बना है अमर से, उसका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। हमारी जाने कुर्बान हो जाए, पहले जो अमर से बना है उसका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। और अब सूरह अनाम छठा सूरह 124वीं आयत। अल्लाह अअलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह खूब जानता है कि अपनी रिसालत को किस जगह पे रखे। अल्लाह की कसम, अपनी मर्जी से तर्जमा नहीं कर रहा हूं। जाकर देख लेना बिरादरान अहले सुन्नती के जितने भी तर्जमे मिले ना मिले, मुझे कल मिंबर पे ना बैठने देना। अल्लाह अअलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह खूब जानता है कि अपनी रिसालत को किस ज़र्फ में रखे, किस जगह पे रखे। भाई कमाल हो गया। अल्लाह को रिसालत रखनी है किसी ज़र्फ में। बड़े पढ़े लिखे लाहौर के मोमिन बैठे हैं, मुझे पूरी बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह को रिसालत रखनी है किसी ज़र्फ में, किसी ज़र्फ में रखनी है। भाई कमाल हो गया। कुरान पढ़ते नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत करते नहीं करते, कुरान को पढ़ने के बाद कहाँ रखते हैं? गिलाफ में। तो कुरान गिलाफ ज़र्फ है, कुरान मज़रूफ है, तो कुरान है पाक। अब जिस जगह रखा जाएगा, मैंने बात ही मुकम्मल कर दी, मैंने तो बात ही मुकम्मल कर दी। भाई कुरान पाक है, जिस ज़र्फ में जाएगा, जिस जगह में जाएगा, जिस गिलाफ में जाएगा वो पाक होगा। तो अल्लाह को रिसालत रखनी है मोहम्मद के जिस्म में, तो वो कितना पाक होगा। भाई कमाल हो गया। जो इतना पाक हो, जिब्रील उसका ऑपरेशन करके उसे पाक नहीं करेगा। भाई पहुंच रही है बात, आप जी सलामत रहे। तो अल्लाह को रिसालत रखनी है, ज़र्फ में रिसालत को रखना है, किसी जगह में, किसी ज़र्फ में रिसालत को रखना है, किसी ज़र्फ में। तो वो इतनी पाक होनी चाहिए कि रिसालत रिसीव कर सके। भाई कमाल हो गया। मुसलमानों, तुम्हें इतनी अकल है कि कुरान पाक जगह पे रखो, तो अल्लाह अगर रिसालत जिस जगह रखेगा, क्या वो जगह नजिस होगी? नहीं। अल्लाह ने मोहम्मद के जिस्म को इतना पाक बनाया कि अगर कोई बगैर वुजू के इसमें मोहम्मद पे भी हाथ लगाए तो जायज नहीं है। यानी अल्लाह ने रिसालत को पाक जगह पे रखा, रिसालत को पाक जगह पे रखा। अब मुझे माफ करना, अगर अल्लाह अपने रसूल और रिसालत को अबू तालिब की गोद में रखे, जगह रखेगा। महफूज रहे, महफूज रहे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। महफूज रखे। भाई बड़े हबीबे खुदा खत्मुल अंबिया बुलंदतर सलावत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा महफूज रखे आपको। सुना दूं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई ब्रेकिंग न्यूज़ पे एक आयत सुना दूं, इस अपने जवान की ख्वाहिश पर सुना दूं, सुना दूं। अब भाई कमाल होगा। कुरान तो कुरान है ना,
कुरान तो कुरान है। मैं इस नारे के एजाज में एक आयत सुना रहा हूँ अपने इस जवान की ख्वाहिश पर। अल्लाह कहता है आयतुल कुर्सी, अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर। अल्लाह मोमिनों का वली है जो मोमिनों को ज़ुलुमात, कल मैंने कहा था ना कि अल्लाह ज़ुलुमात अंधेरों में तुम्हें बनाता है, तो अल्लाह कहता है मैं मोमिनों का वली हूँ। युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर, जो मोमिनों को अंधेरों से निकालता हूँ इलन नूर, और नूर की तरफ लाता हूँ। अंधेरा नहीं, जुल्मत एक अंधेरा, जुल्मतैन दो अंधेरे, जुल्मात कम से कम तीन अंधेरे। तो अल्लाह तीन अंधेरों से मोमिनों को निकालता है और नूर की तरफ लाता है। मैंने पूछा अल्लाह पालनहार ये तीन अंधेरे बता दे लाहौर के मोमिनों को। काम या जौहरी, पहला अंधेरा मुशरिक का अंधेरा, दूसरा अंधेरा काफिर का अंधेरा, तीसरा अंधेरा मुनाफिक का अंधेरा। तो अगर मुशरिक को भगाना है तो कहो अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर काफिर को भगाना है कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अगर मुनाफिक को भगाना है तो फिर कहना पड़ेगा अलीयुल वलीउल्लाह। ब्रेकिंग न्यूज थी भाई है। शुक्रिया भाई, नवाज़, बहुत शुक्रिया, महफूज रहे। भाई आपको अल्लाह महफूज रखे। किबला अमजद रजा जौहरी साहब की सेहत और सलामती, सारे मोमिनीन की और कुल मोमिन व मोमिनात की सेहत और सलामती के लिए अंदर से बाहर तक मिलके बुलंद तर सलावत। भाई बात ये है, हम और आप किसी के बाप की नहीं खाते, ना किसी हुकूमत की खाते हैं। हम हुसैन की खाते हैं, जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं। है या नहीं सच्ची बात? हम तो हुसैन की खाते हैं, किसी हुकूमत की नहीं खाते। भाई कमाल हो गया। अब ये ब्रेकिंग न्यूज थी, फिर पलटो। अल्लाह आलम, सूरह अनआम, याद रखना आयत 124। अल्लाह आलम है सो यजअलु रिसालता, अल्लाह खूब जानता है अपनी रिसालत को किस जगह पे रखे। रिसालत को रखना है मोहम्मद के जिस्म के बर्तन में, है या नहीं? रिसालत को कहाँ रखना है? ज़र्फ में। ज़र्फ कहते हैं बर्तन को। अल्लाह को रिसालत रखनी है मोहम्मद के जिस्म के बर्तन में रखनी है। रिसालत को रखना है मोहम्मद के जिस्म के बर्तन में। भाई कमाल हो गया। पढ़े लिखे लोग, आपको 1 किलो दूध चाहिए, 1 किलो दूध चाहिए, 1 किलो दूध चाहिए। अगर बर्तन ना हो तो किस में रखोगे? तो दूध से पहले बर्तन का वजूद जरूरी है। मैंने एक बात कह दी, आपको 1 किलो दूध चाहिए ना। अब अगर आप 1 किलो दूध के लिए 1 किलो का बर्तन लेके पहुंच गए तो दूध छलक के बाहर आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि 1 किलो दूध के लिए बर्तन 1 किलो से बड़ा होना चाहिए ताकि दूध छलके ना। लाहौर के मोमिनों में बड़ी बात करने जा रहा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपको 1 किलो दूध लेना है, अगर बर्तन भी 1 किलो का लेकर चले गए तो दूध छलक के बाहर आ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि बर्तन बड़ा हो। 1 किलो दूध से अल्लाह को रिसालत रखनी है। मोहम्मद के जिस्म के बर्तन में रिसालत छोटी है, मोहम्मद का जिस्म बड़ा है। अब आयत सुनो, कुल्ला शैइन अहसनहु फी इमाम मुबीन। अल्लाह कहता है हमने सारी दुनिया इमाम में रख दी। दुनिया छोटी है, इमाम बड़ा है। दुनिया छोटी है, इमाम बड़ा है। देखा आपने? दुनिया छोटी है, इमाम बड़ा है। इमाम बड़ा है। दुनिया छोटी है, इमाम बड़ा है।
इन्ना नहनो सूरह यासीन 36वां सूरह 12वीं आयत इन्ना नहनो नुहयिल मौता व नक्तबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसनहु फी इमाम मुबीन। हमने कुल शय इमाम मुबीन में रख दी। कुल शय बालिग कुल शय क्या है? का कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये सारे सितारे कुल तिबयानन लिकुल्ल शय, कुरान कुल शय का बयान। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल नफ्स को मौत आनी है, ये कुल है भाई, कमाल हो गया। और जो कुल है वो इमाम मुबीन के कंट्रोल में है भाई, कमाल हो गया। और अब अल्लाह कहता कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह, मेरे हबीब तू इन्हें कितने कुल बताएगा? इनको बता दे कि जो कुल है वो अल्लाह की तरफ से है, कुरान अल्लाह की तरफ से है, सितारे अल्लाह की तरफ से है। तो जिस इमाम के अंदर ये सारी चीजें होंगी वो बंदों की तरफ से नहीं होगा। बस भाई वो भी अल्लाह की तरफ से होगा। थक गए क्या? सांस ले रहे बस। हमसे पूछते हैं, अल्लाह कहता हमने कुल शय इमाम मुबीन में रखी। हमसे भाई पूछते हैं कि आपके इमाम साहब का जिक्र कुरान में कहाँ है? कहाँ है? हमने कहा इस आयत में है, वह कुल्ला शय अहसनहु फी इमाम मुबीन, कुल शय इमाम मुबीन के पास है। कहेंगे तर्जुमा करो। हमने कहा हर शय का इहाता अल्लाह ने इमाम मुबीन में कर दिया। कहने लगे इमाम, मैंने कहा रास्ता दिखलाने वाला। कहने लगे मुबीन, मैंने कहा खुला हुआ। कहने लगे तुम्हारा इमाम तो छुपा हुआ है। भाई कमाल हो गया, कमाल होगा। तुम्हारा इमाम तो छुपा हुआ है और तुम कह रहे हो ये इमाम मुबीन तुम्हारा इमाम मुराद है, तुम्हारा इमाम तो छुपा हुआ है। भाई कमाल हो गया। ये सूरे में ये आयत है, उसी सूरे में एक और आयत है, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह कहता खबरदार शैतान की इबादत न करना, शैतान की इताअत न करना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। हमने कहा भाई शैतान भी तो छुपा हुआ है। कहा नहीं भाई नहीं, वो छुप के गुमराही फैला रहा है। भाई कमाल हो गया। अब नाराज होने की क्या बात है? तुम अपने मुबीन को ले आओ, हम अपने मुबीन को ले आएंगे। भाई कमाल हो गया। कहने भाई कुरान से सबूत दो, कुरान से सबूत दो कि इमाम गायब है। इमाम क्या कोई गायब भी रहकर हिदायत कर सकता है? और गायब होता है तो कैसे होता है? सूरह यासीन में अल्लाह कहता है वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। जब मेरा मोहम्मद हिजरत की रात 40 काफिरों के दरमियान से निकला तो अल्लाह कहता है हमने काफिरों के आगे पीछे दीवार खड़ी कर दी। फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, और हमने उनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए। उनकी आंखें तो थी लेकिन वो मासूम को देख न सकी। मैंने तो आयत पढ़ दी, अकीदे में बांध के ले जाना। वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। अल्लाह कहता हमने हिजरत की रात काफिरों के आगे पीछे दीवार खड़ी की। फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, और हमने काफिरों की आंखों पर पर्दे डाल दिए, वो मोहम्मद को देख ना सके, आंखें रख के देख ना सके। मोहम्मद उन्हें देख रहा था लेकिन काफिर मोहम्मद को ना देख सके। तो अब समझ में आया अल्लाह का फलसफा गैबत कि वो मासूम को गायब नहीं करता, काफिरों की आंख पे पर्दे डालता है। काफिरों की आंख पे कमाल हो गया।
काफिरों की आंखों पे पर्दे डालता है, मासूम गायब नहीं होता, पर्दे मुनकरों की आंख पे पड़ जाते हैं। कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। अल्लाह ने 11 भेजे, आपने मार दिए। जब आप चले जाएंगे वो भी आ जाएगा। भाई मूड तो नहीं खराब हुआ, मूड आप जी सलामत रहे। वो गैबत में क्यों है, वो गायब क्यों है? तो अब मैं बच्चों से बात कर लूं, बुजुर्गों से इजाजत लेके, परमिशन लेके बच्चों से बात कर लूं, 1 मिनट कर लूं? भाई कमाल हो गया। वो गायब क्यों है, वो 12वां गायब क्यों है? तो अब बच्चों से बात कर रहा हूं। तो साल में कितने महीने, साल में कितने, 12 महीने है ना। भाई कमाल हो गया, 12 महीने है साल में, और तुम क्लास में बैठ के टीचर से पूछते हो, टीचर ये बता दें, टीचर ये बता दें, टीचर इस लफ्ज का ये माना बता दो, सर इस लफ्ज का ये माना बता दो। और फिर 12वां महीना जो होता है वो तुम पेपर लेके बैठते हो, इम्तिहान होता है और टीचर छुप के देख रहा होता है। अब अगर कोई खड़ा होके पूछ ले कि टीचर ये बता दो यहाँ फिर हिंदी ब्लैंक में लिखना क्या है, तो टीचर डांट के बैठा देगा कि 11 महीने पढ़ाने के थे, 12वां महीना इम्तिहान का है। अल्लाह ने भी यही किया, 11 इमाम पढ़ाने के लिए भेजे, 12वां तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। हैदर 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 नाराए ज़हूर इमाम ज़मान बुलंद तर सलावत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई एक आयत और पढ़ दूं एक आयत। खुदा आपको महफूज रखे, पाक परवरदिगार इन उठते हुए हाथों किसी का मोहताज ना करे। भाई कमाल हो गया। एक आयत और पढ़ रहा हूं मैं, एक आयत सूरह आराफ की एक आयत पढ़ रहा हूं, सूरह आराफ 7वां सूरह है इसकी। ये भी याद रखना, ये भी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको मिल जाएगी बाद में, ये इसकी जो क्या होती है वो USB CD वगैरह जो भी है उसे देख लेना। अब मैं आयत पढ़ूं, सूरह आराफ 7वां सूरह। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। अल्लाह कहता शैतान अपनी फैमिली के साथ, अपने कबीले के साथ तुम्हें देख रहा है मगर तुम उसे नहीं देख सकते। शैतान, भाई कमाल हो गया। शैतान अकेला नहीं बहकाता, पूरी फैमिली और नस्लें उसकी चल रही हैं। शैतान अकेला न समझना, शैतान को उसकी नस्लें घूम रही हैं। अल्लाह इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। शैतान अपनी फैमिली के साथ, अपने कबीले के साथ तुम्हें देख रहा है, मिन हैसु ला तरौनहुम, मगर तुम उसे नहीं देख सकते। मालिक अल्लाह रहमान रहीम। अब हमारा क्या होगा? शैतान को तूने खुली छूट दे दी कि वो हमें गुमराह करे और हम उसे देख ना सके, वो हमें देखे, वो हम उसे देख ना सके। काम या जोहरी, तुम्हें मैं इमाम भी ऐसा दूंगा जो तुम्हें देखेगा, तुम उसे नहीं देख सकते। मुसलमानों का शैतान पे बड़ा यकीन है, हमारे इमाम पे यकीन नहीं है। शैतान पे पूरा यकीन है। जी बस अब मैं समेट रहा हूं। अगर आप वाह करेंगे तो फिर आगे बढ़ जाऊंगा। थक गए भाई। खुदा आपको महफूज रखे। कमाल हो, वो पर्दा। हम लावारिस नहीं हैं, हम लावारिस नहीं हैं भाई। ना हम मरते हैं ना डरते हैं, मरे वो जिसका इमाम मर गया हो। हम लावारिस, हमारा इमाम पर्दा गैबत में जिंदा है, हम लावारिस नहीं है भाई। हम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेंगे, इसलिए कि हमारा इमाम जिंदा है। अब वो है कैसा, तो एक सांस में सुन लो वो है कैसा। साहिब दावत नबविय्या व सौलत हैदरिया वल इस्मत फातिमिया वल हिल्म हसनिया व शजाअत हुसैनिया वल इबादत सज्जादिया वल आसार बाकरिया वल मासर बाकरिया वल आसार जाफरिया वल उलूम काज़िमिया वल
हुज्जज रज़विय्या वल जूद तक़विय्या वन नक़ावत नक़विय्या वल हैबत अस्करिय्या वल ग़ैबत इलाहिय्या। दावत उसकी नबी जैसी है, अली जैसा उसका हमला है, फातिमा जैसी इस्मत है, हसन जैसा इल्म है, हुसैन जैसी शजाअत है, सज्जाद जैसी इबादत है, खुसूसियत बाकर जैसी है, आसार जाफर जैसे है, कासिम जैसे उलूम है, तवज्जो कासिम जैसे उलूम है, रजा जैसी दलीलें हैं, सखावत तकी जैसी है, तहारत नकी जैसी है, और अस्करी जैसी हैबत है, और खुदा जैसी गैबत है। खुदा जैसी गैबत है। बस खत्म हो गई बात मेरी। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर एक मीजान में तोला, जुबान के साथ दिल बोला। यार कल कर दूंगा, अच्छा अभी करूं? बहुत शुक्रिया। बर हबीबे खुदा खत्मुल अंबिया बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा इन जवानों को, नौजवानों को सलामत रखे। भाई कमाल हो गया, तमाम पाक परवरदिगार पाक पंजती के सदक़े तुम्हारी हवाइज शरैया को बराबर फरमाए। मैं सबके लिए दुआ गो हूँ। भाई कह रहे हैं, वो मैं एक जुमला कहता हूँ, कंप्लीट करता हूँ उस नारे को। कहते हैं अभी कंप्लीट करें, अभी पकड़ लिया है मुझे जकड़ लिया, अब तो कंप्लीट करना पड़ेगा। कर दूं कंप्लीट? कर दूं कंप्लीट? ज़बान के साथ दिल बोला, क्या बोला? ज़बान के साथ दिल बोला, क्या बोला? पीछे से आवाज नहीं आ रही। ज़बान के साथ दिल बोला, क्या बोला? कुरान में खुदा बोला, क्या बोला? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूनस सलात व युतूनूज़ ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह वली, रसूल वली, और वो वली जो नमाज कायम करता है, हालत रुकू में ज़कात देता है। कुरान में खुदा बोला, क्या बोला? सब मिलके कुरान में खुदा बोला, क्या बोला? गदीर में नबी बोला, क्या बोला? गदीर में नबी बोला, क्या बोला? ये इंसान इतना जलील है, इतना नीच है, इतना पस्त है, इतना घटिया है कि एक जाहिल माँ के कहने पर एक आदमी को अपना पियो तो मान लेगा, लेकिन मेरे मोहम्मद के कहने पर अली को मौला नहीं मानेगा। बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब ये यहूदी उसी वक्त ठीक होंगे जब वो 12वां आएगा। ये ऐसे नहीं ठीक होंगे। तो वो बैठा हुआ है, वो आएगा, वो आएगा। लाहौर वाले कहते हैं, मालिक इंतजार की घड़ियां खत्म कर, उसे लाहौर से भेज दे। तमन्ना है या नहीं? लाहौर वाले कहते हैं मालिक लाहौर से ज़हूर हो जाए। कराची वाले कहते हैं मालिक इंतजार खत्म कर, कराची से भेज दे। भाई कमाल हो गया। ईरान वाले कहते हैं मालिक ईरान से भेज दे। यूरोप वाले कहते हैं मालिक यूरोप से भेज दे। लंदन में बैठे हुए मोमिन कहते हैं मालिक लंदन से ज़हूर हो जाए। अल्लाह ने कहा नहीं, मैं अपने अदल के कानून को टूटने नहीं दूंगा। मैं उसका काबे से ज़हूर करवाऊंगा। जहां से पहला दिया है वहीं से 12वां देंगे। उसकी गैबत बस
बस खुदा महफूज रखे, मैंने दामन बयान को समेट दिया। मेरे पास कोई रब्ते मसाइब नहीं है सिवाय इस एक जुमले के कि मर्दों की जीनत का नाम है अली और अली की जीनत का नाम है ज़ैनब। ये जुमला मेरा नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया जीनतुर रिजाल जीनतुल अर्ज़ रिजालुन, ज़मीन की जीनत मर्द हैं, वह जीनतुर रिजाल अली इब्न अबी तालिब, और मर्दों की जीनत अबू तालिब का बेटा अली है, और अली की जीनत अली की बेटी ज़ैनब है। जब अली, जुमला सुनो, जब अली मदीने से कूफे आए हैं तो अपने बेटों के साथ आए, बेटियों को साथ लेकर नहीं आए। एक दिन अली ने हसन को बुलाया और बुलाए कहने लगे, बेटे हसन, मेरा दिल अपनी बेटियों के लिए बड़ा उदास हो रहा है, जाओ जाकर मदीने से मेरी बेटियों को लेकर आ जाओ। और देखो हसन, रात में सफ़र करना, दिन में आराम करना। हसन ने हाथ जोड़े, कहा बाबा मुसाफिर का तरीका तो यह है कि वो रात में आराम करता है, दिन में सफ़र करता है। रो के कहने लगे, जिस मुसाफिर के साथ ज़ैनब व कुलसूम जैसी बहनें हो, अली पसंद नहीं करता कि कोई नामहरम भी उनके साए को देख ले। और सुनो हसन, जब बहनों को लेके आना तो कूफे के बाहर रोकना और मुझे खबर भिजवाना, मैं खुद आऊँगा लेने के लिए। काफिला मदीने से कूफे के करीब आके हसन ने रोका, काफिला रोक दिया, अली को खबर भिजवाई। अली अकेले आए बेटी को लेने के लिए, अकेले आए। जुमला सुनो कि जिस नाके पर ज़ैनब सवार थी, अली ने उस नाके की महार अपने हाथ में ली और लेकर चले। जैसे ही कूफे में दाखिल हुए, कहने लगे, बेटी पहचान लो, हाजा शौतुल अव्वल, ये कूफे का पहला मोड़ है। फिर कुछ और आगे बढ़े, कुछ और आगे बढ़े, पुकार के कहने लगे, बेटी पहचान ले, हाजा शौतुस्सानी, ये कूफे का दूसरा मोड़ है। कुछ और आगे बढ़े, बहारे नाका अली के हाथ में है, कुछ और आगे बढ़े। जुमला सुनोगे, एक मकाम पे अली चीखे मार के जमीन पे बैठ गए और कहा, ज़ैनब पहचान लो, हाजा वसतुल बलद, ये कूफे का पहला चौक है। बेटी ने पूछा, बाबा ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं, ये भैया हसन को बताए, भैया हुसैन को बताए। तो रोकर मेरा मौला कहता है, बेटी मेरी निगाहें देख रही हैं कि एक दिन तुझे इसी चौक पे लाया जाएगा, तेरे हाथ पसे गर्दन बने होंगे, औरतें पत्थर मार रही होंगी, मुनादी आवाज दे रहा होगा, तमाशा देखने वालों तमाशा देखो अली की बेटी का। इसी ज़ैनब के दो बेटे हैं, ओनो मोहम्मद, जिनका ताबूत बरामद होगा, ज़ियारत करोगे। जुमला सुनो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब हुसैन मदीने से निकलने लगे तो शहजादी ज़ैनब आई अपने शौहर के पास। अब्दुल्ला बीमार थे, बिस्तर पे लेटे हुए थे। बीबी सिरहाने आके बैठ गई, खामोश है। अब्दुल्ला ने पूछा, बीबी कोई हुक्म है? और रोने लगी बीबी। कहा, अब्दुल्ला तुम्हें तो पता है ना, मेरा भाई मदीना छोड़ के जा रहा है। कहा, मुझे पता है। कहा, अब्दुल्ला मुझे अपने भाई के साथ जाने की इजाज़त दे दो, मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकती। और सुनो अब्दुल्ला, अगर तुमने मुझे जाने की इजाज़त न दी तो दो काम एक साथ होंगे। अब्दुल्ला घबरा के उठ के बैठ गए। कहा, बीवी वो दो काम एक साथ क्या होंगे? कहा, इधर मेरा भाई मदीने से निकलेगा, उधर ज़ैनब का जनाजा तेरे घर से निकलेगा। शर्म करके पुरसाना देना। जियारत करोगे ना, मातम करोगे, मातम का लुत्फ उसी वक्त है जब तुम्हारी आंखें डबडबा जाएं। कहा, बीबी अगर हुसैन तुम्हारे इमाम है तो मेरे भी इमाम हैं, जो मेरे इमाम की मर्जी। बस तुमसे एक ख्वाहिश है कि मेरे बच्चों को ज़रा तैयार करके ले आओ। छोटे छोटे बच्चे, ओनो मोहम्मद। बीबी ने नई पोशाक पहनाई,
बालों में कंघी की, तैयार करके लाई अब्दुल्ला के पास। अब्दुल्ला ने दोनों बच्चों का हाथ थामा, चले हुसैन की तरफ। हुसैन के पास आए, जबान से कुछ नहीं कहा, दोनों बच्चों को उठाया, हुसैन के चारों तरफ 7 मरतबा चक्कर दिया। कहा मौला मैं तो बीमार हूं, आपके साथ नहीं होऊंगा, ये बच्चे आप पर सदका कर रहा हूं। बस आखिरी जुमले सुन लो। आशूर का दिन आया, आशूर का दिन आया। ज़ैनब ने बेटों को बुलाया और कहा देखो ओनो मोहम्मद, आज घमसान का रन पड़ेगा, तलवारें तलवारों से टकराएंगी, तो मैं तुम्हें वसीयत करती हूं मेरी तरफ से तुम कुर्बानी दे देना, मेरे भाई पे कुर्बान हो जाना। और देखो ओनो मोहम्मद, अगर तुम मैदान से जिंदा पलट के आ गए तो अल्लाह की कसम अपना दूध नहीं बख्शूंगी। बच्चों ने हाथ जोड़े, कहा अम्मा अगर मामू जान ने हमें लड़ने की इजाजत दे दी तो फौजे यजीद भी याद रखेगी कि हैदर कर्रार के नवासे कैसे लड़े, जाफर तैयार के पोते कैसे लड़े। हुसैन ने सवार कराया, दोनों बच्चे मैदान में आए, घोड़े से जमीन पे गिरे, दोनों ने पुकारा मामू जान हमारी मदद को आओ। एक तरफ से अब्बास चले, एक तरफ से हुसैन चले। तारीख करबला के ये मजलूम बच्चे हैं जिन्हें माँ के आंसू भी नसीब ना हुए। जब इन दोनों के लाशें आए हैं खैमों में, फिजा दौड़ती हुई आई, जुमला सुनो, फिर शहजादी बीबी और मोहम्मद आ गए, जलाल आ गया, मैंने तो कहा था जिंदा ना आना, अरे ये कैसे आ गए। रो के कहा फिजा ने वो जिंदा नहीं आए हैं, उनके लाशें आए हैं। ज़ैनब ने सजदे में सर रखा, परवरदिगारा हमारी कुर्बानी कबूल कर। बस आखिरी जुमला, ठहर जाओ, आखिरी जुमला पुरसा दे रहा हूं मैं। तारीख ये सोच के पुरसा देना, ये सोच के रोना कि तारीख करबला के इतने मजलूम बच्चे हैं जिन्हें माँ का रोना भी नसीब ना हुआ। जुमला सुनोगे, शाम में हुजरे में जुमला सुनो, अकबर का सर उम्मे लैला की गोद में है, उम्मे फरवा की गोद में कासिम का सर है, ज़ैनब की गोद में हुसैन का सर है। शाम की बूढ़ी औरतों ने देखा कि हुजरे के गोशे में 2 छोटे छोटे कटे में सर रखे हैं। एक बूढ़ी औरत पुकार के कहने लगी, अरे क्या ये लावारिस बच्चे हैं, क्या इनकी मां नहीं है। ज़ैनब ने सर उठाया, ए बूढ़ी औरत मेरे बच्चे हैं, अपने भाई हुसैन में